सर अगर हम बात करें क्रूड प्राइसेस के, तो यहाँ पर भी कुछ कीमतों में कूल ऑफ होते भी हमें नजर आया। आपको लग रहा है कि कुछ ओएमसी स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं? सो मैम, अगर क्रूड की पहले बात करें ना, मुझे लग रहा है क्रूड विल टच। अभी वो चल रहा है 88, तो वो हम्म 85 से 84 आना चाहिए। तो क्रूड में एक फॉल बाकी है, तो यही रीजन है कि ओएमसी में थोड़ा सा राइज आ सकता है। प्लस पेट्रोल डीजल के प्राइसेस धीरे धीरे हाइक हो हम्म रहे हैं। आप देखो, गवर्नमेंट हर दिन बोलता है ना, स्लो स्लो पॉइजन दे रही है आपको, 2 रुपए 3 रुपए हम्म 2 रुपए 3 रुपए। सो उसका भी एक बेनिफिट मिलेगा, बट वो बेनिफिट इज वेरी मार्जिनल एक्चुअली। बट उसका बेनिफिट मिलेगा, और धीरे धीरे आने वाले टाइम आप देखोगे ये आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल में एक मूव आएगा। चलिए ठीक है। तो करंट प्राइस से कौन सा स्टॉक जो है बेहतर लग रहा है सर, अगर हम मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं इन्वेस्ट करने के नजरिए से, तो आप किस स्टॉक को जो है वो बाय करने की रिकमेंडेशन देते हैं? सो मैम, तीनों में सबसे अच्छा तो मुझे हिंद पेट्रोल लगता है। हिंद हम्म पेट्रोलियम थोड़ा सा अच्छा है, बट आज अगर ये 400 के ऊपर, अगर 400 के ऊपर क्लोज दे देता है, तब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी टू बाई दिस स्टॉक। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है ओएमसीज पर भी आप लोग फोकस मेंटेन करके रखिए, जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस में कुछ कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ स्टॉक्स की हम बात करें जो कि ट्रेंड में चलते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले यस बैंक को अगर हम देखें तो अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में इसमें देखने को मिली है। 23 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ललित सर, आपका व्यू यस बैंक को लेकर के शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए क्या बाय किया जा सकता है? सो मैम, यस यस बैंक में अभी भी मेरा यही मानना है कि एक वीकली स्ट्रक्चर में एक है ना, रेक्टेंगल पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। तो जैसे ही ये 2350 के ऊपर अगर क्लोज दे देता है ऑन वीकली बेसिस 2350, तब इसमें हम्म आने वाले दिनों में टू आपको अच्छा मूव देखने मिल सकता है, और टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 25 एंड 27। हम्म चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनएमडीसी के बारे में। एनएमडीसी की बात करें तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट आज के सेशन में हमें देखने को मिली। 3.21% की गिरावट के साथ 89 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। ललित सर, आपका व्यू एनएमडीसी को लेकर के? सो मैम, एनएमडीसी में आज एक फॉल आया, और शायद इसका रिजल्ट भी आना है आज या कल हम्म में। हम्म सो इसका एक रेजिस्टेंस है जो सब बन रहा है। तो अगर माफ एट्टी कीजिएगा नाइन के नीचे क्लोज ललित सर। देता है, तब ये थोड़ा सा। ललित सर, आपके यहाँ जो तूफान आया है, आई थिंक उसका इम्पैक्ट आपके इंटरनेट पे हमें बखूबी देखने को मिल रहा है। आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। क्या आप चेक कर सकते हैं कि इज देयर एनी टेक्निकल इशू? क्योंकि आपका अभी जो आपने कमेंट्री दी है इस स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर के, वो हम तक पहुंच नहीं पाई है। हेलो। जी ललित सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? सो मैम, एनएमडीसी अगर 89 को, यस यस मैम, आपको आ रही है आवाज? सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन काफी ब्रेक हो रही है आपकी आवाज। हेलो काफी। जी 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 सर, कंटिन्यू कर सकते हैं। मैम, वो तूफान पे ज्यादा ही जोर से आ गया है, बट हाँ। सो मैम, हाँ। 89 के ऊपर अगर क्लोज देता है, तब बहुत अच्छा है एनएमडीसी के लिए। और अगर नीचे चला जाता है 89 के नीचे, अगर आज डेली क्लोज होता है, तब हो सकता है एक फॉल आ हम्म जाए। चलिए ठीक है। ये जो है नजरिया एनएमडीसी को लेकर के शेयर किया गया है। नेक्स्ट हम अभी आईटी स्पेस के बारे में बात कर रहे थे। इन्फोसिस अगर आज हम देखें तो इसमें एक अच्छी खासा मूव आता हुआ नजर आया है। सर इन्फोसिस में आपका व्यू क्या बन रहा है? क्या अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम सोच रहे हैं तो इन्फोसिस थोड़ा सेफ लग रहा है आपको करंट लेवल से? सो मैम, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई अभी नहीं, सेफ्टी नहीं है उसमें। सो अभी वो अपने रेजिस्टेंस के पास ही है। सो मैम, इन्फी में हमारा आज भी वही मानना है जो आज से 2-3 महीने पहले आपसे भी डिस्कस हुआ था, कि हम आईटी स्टॉक्स में आप एसआईपी के मोड से बाई करो, डोंट बाई एट वंस। सो इन्फी अभी भी हमारे लिए पॉजिटिव नहीं है। इन्फी जब तक 1240 के नीचे है, अभी वोंट बाई। 1240 के ऊपर ही हम बाई करेंगे।
चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अशोका लीलैंड के बारे में। 157 के लेवल पर कामकाज कर रहा है, 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। नंबर्स भी आए थे अभी अशोका लीलैंड के मॉर्निंग शो में, जिसको हमने डिस्कस किया था। आप उस शो को जाकर भी बिल्कुल देख सकते हैं। सर करंट लेवल से अशोका लीलैंड पर आपका व्यू क्या बन रहा है, क्योंकि हम बात करें इनके जो कमर्शियल व्हीकल है काफी ज्यादा इनके बिजनेस को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। नंबर्स भी अच्छे खासे हमें देखने को मिले। आपका व्यू? सो मैम अशोक लेलैंड अपने बहुत एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 156, उसके आसपास ही हम्म। चल रहा है। अगर ये 156 के ऊपर क्लोज होता है तब तो अच्छी बात है। अगर उसके नीचे क्लोज हुआ तो आने वाले दिन में 150 एंड 145 भी पॉसिबल है। चलिए ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के साथ जिस तरीके से आप लोग हमारे साथ लगातार जुड़ते हुए जा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ चलते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस की तरफ। सोमनाथ जी का क्वेश्चन आया है सर, केनरा बैंक को लेकर के 142 की इनकी बाइंग प्राइस है, आपका व्यू क्या बन रहा सो मैम कैनरा बैंक अपने मूविंग एवरेजेस के बीच में चल रहा है और आज की क्लोजिंग भी की अच्छी नहीं है। सो जब तक ये 135 के नीचे ऊपर क्लोज दिया जाता है, अभी इसमें फ्रेश बाइंग बनती है 135 के ऊपर, और अभी नीचे में इसका सपोर्ट बनता है अराउंड अराउंड 123। सो 123 सपोर्ट है, 135 के ऊपर फ्रेश बाइंग बनेगी। अगर उनके पास है तो उनको 123 का एसएल लेके जैसे 123 के नीचे जाएगा ऑन डेली बेसिस उनको एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के भी इनका क्वेश्चन है सर। 150 की इनकी बाइंग प्राइस है, 141 पर चल रहा है, 4% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या अभी भी यहाँ पर बने रहे? यस मैम, ये जब तक 136 के नीचे जब तक क्लोज नहीं होता ऑन वीकली बेसिस इसमें एग्जिट नहीं करना है। इसमें जरूर बाउंस देखने मिलेगा। बहुत टाइम से इसने 50 ईएमए टेस्ट किया है। सो 150 के ऊपर और 136, तो 136 से हम्म। 150 एक रेंज है जिसके बीच में चल रहा है। 150 के ऊपर जैसे ही जाएगा इसमें अच्छी रैली आएगी, और 136 के अगर नीचे गया वीकली बेसिस में तब इससे एग्जिट कर लेंगे। चलिए हरीश मेहर जी का क्वेश्चन है सर, शॉर्ट टर्म को लेकर के कौन से ऐसा स्टॉक है सर या कोई स्पेसिफिक सेक्टर आप रिकमेंड करना चाहें जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको लग रहा है कि बेहतर परफॉर्म करेगा? सो मैम अभी शॉर्ट टर्म का ऐसा है ना कि किस दिन क्या न्यूज आ रही है और इससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। जैसे आज मॉर्निंग में न्यूज आ गई कि मॉनसून के बारे में, कि आईएमडी ने बोला कि अब मॉनसून 90% ही रहेगा इस साल। तो जैसे वो न्यूज है, देखो रियल इस्टेट, कुछ ऑटो स्टॉक्स, उसमें अचानक से गिरावट आ गई। सो दैट बिकॉज आरबीआई की नेक्स्ट वीक मीटिंग है तो उस तक इम्पैक्ट आ सकता है। सो अभी शॉर्ट टर्म बोलना बहुत टफ हो गया। स्टॉक स्पेसिफिक आप रह सकते हो, बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा मूव आ रहा है जो अपने देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिरमा टेक्नोलॉजी है, तो उसमें बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया आज, तो उसमें अच्छा मूव आ सकता है। उसके बाद में तेजस नेटवर्क है, उसमें एक अच्छा मूव आ सकता है। सो मैम स्टॉक स्पेसिफिक वी कैन सी सम मूव, बट ऐसे अभी इंडिविजुअल सेक्टर अब मैम कोई मतलब नहीं बनता बिकॉज ऑफ सो मच न्यूज एवरी डे। चलिए ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति फॉलो करने की यहाँ पर आपको सलाह दी गई है। और अगला सवाल आया है रवि जी का, जो जानना चाह रहे हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जेके टायर्स, ओएनजीसी पर आपका नजरिया क्या बन रहा है? सर सबसे पहले जेएसडब्ल्यू सीमेंट पर व्यू शेयर कर दीजिए, क्या टारगेट्स आप देख रहे हैं आगे के लिए? सो जेएसडब्ल्यू सीमेंट इसमें बहुत इसका रिजल्ट वाज वेरी गुड, और उसके बाद में छोटा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है। सो हम्म। आपको एसएल मेंटेन करके चलना चाहिए, 124 123 का एसएल मेंटेन करके चलना चाहिए, और इसमें बने रहिए। इसमें आने वाले दिनों में एक अच्छी मूव आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है।